हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 18 मार्च 2026। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। वर्ष 2026 में विश्व सामाजिक कार्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह 17 मार्च को पड़ा था। उद्देश्य सामाजिक कार्य पेशेवरों के योगदान को पहचानना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसका महत्व यह वैश्विक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन और मानवाधिकारों के संरक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, कोम्पेला वेंकटरमण मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नियुक्ति केंद्र सरकार ने केवीआर मूर्ति को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य WTM नियुक्त किया है। पृष्ठभूमि, यह भारतीय कारपोरेट कानून सेवा ICLS के 1992 बैच के अधिकारी हैं। सेबी संरचना, बोर्ड में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। कार्यकाल, यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या अगले आदेश तक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्राविड़ा वझानिया नामक केंचुए की नवीन प्रजाति की खोज हाल ही में किस राज्य में हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केरलम है। द्राविड़ा वझानिया की खोज यह प्रजाति केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार के पास वझानी क्षेत्र में पाई गई है। यह केंचुए के मोनिली गाडस्टिस्टिड परिवार से संबंधित है। नामकरण, इसका नाम इसके खोज स्थल वझानी के नाम पर रखा गया है। इसका महत्व, यह खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे विभूषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, आर वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। आर वैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुथु को वर्ष 25 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी उपलब्धि, यह सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। अकलिन और जयकांतन के बाद यह तीसरे सम्मानित व्यक्ति हैं। योगदान, उन्होंने 37 से अधिक पुस्तकें लिखी और 7500 से अधिक फिल्मी गीतों की रचना की है। अन्य सम्मान, उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण 2014 से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता का खिताब अपने नाम किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टैपेन ने। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने शंघाई इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उपलब्धि, यह वेरस्टैपेन के तीसरे कैरियर की एक और महत्वपूर्ण जीत है जो उनकी निरंतरता को दर्शाती है। रनर अप लैंडो नॉरिस और लुई हैमिल्टन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान के करीब रहे। महत्व, फार्मूला 1 कैलेंडर में चीनी ग्रैंड प्रिक्स एशियाई क्षेत्र की प्रमुख रेसों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मतुआ धर्म मेला का आयोजन वर्तमान में किस राज्य में किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। मतुआ धर्म मेला का आयोजन, यह वार्षिक मेला पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में आयोजित किया जाता है। अवसर, यह श्री हरिश्चंद्र ठाकुर मतुआ संप्रदाय के संस्थापक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। समुदाय, मतुआ समुदाय मुख्य रूप से दलित और वंचित वर्ग से संबंधित है, जिनके लिए यह मेला एक प्रमुख आध्यात्मिक उत्सव है। महत्व, यह सामाजिक समानता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की सहायता हेतु शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर साथी ऐप तैयार किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर साथी ऐप तैयार किया है। पूरा नाम साथी का अर्थ है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। इसका उद्देश्य जी, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। विशेषता, यह एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है जो छात्रों की सीखने की क्षमता के अनुसार सामग्री प्रदान करता है। भाषा, यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को लाभ मिल सके। उस स्थान का नाम बताइए जहां वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, बैंकॉक। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप का आयोजन प्रतिष्ठित बॉक्सिंग टूर्नामेंट थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। इसकी उपलब्धि भारतीय मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। महत्व, यह जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते हुए भारतीय मुक्केबाजों की क्षमता को प्रदर्शित करती है। प्रतिभागी, इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के कई देशों के फ्यूचर्स बॉक्सर ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपने प्रथम साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने प्रथम साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण। ऐतिहासिक परीक्षण पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मंदारमणि तट से राज्य के पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। साउंडिंग रॉकेट ये एक या दो चरणों वाले ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। सहयोग, यह पहल अक्सर शैक्षणिक संस्थानों और अंतरिक्ष एजेंसियों के समन्वय से स्थानीय वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला स्थान हासिल किया हुआ है। उपलब्धि, भारत ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रचा। पदक तालिका, भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 112 पदक, 38 स्वर्ण, 40 रजत और 34 कांस्य जीते हैं। प्रतिभागी, इस आयोजन में 50 से अधिक देशों के पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया था। महत्व, यह जीत भारत में पैरा स्पोर्ट्स के बढ़ते कदम, बढ़ते प्रभाव और वैश्विक स्तर पर दबदबे को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के गजपति राजवंश से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में किस राज्य में पाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में पाया गया है। खोज स्थल, यह शिलालेख आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में एक प्राचीन मंदिर के परिसर में मिला है। संदर्भ, यह मध्यकालीन शिलालेख उड़ीसा के गजपति शासकों के शासनकाल और उनके दक्षिण भारत में विस्तार के ऐतिहासिक साक्ष्यों को दर्शाता है। भाषा, शिलालेख तेलुगु भाषा में खुदा हुआ है जो उस समय के क्षेत्रीय प्रभाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान की पुष्टि करता है। ऐतिहासिक महत्व, गजपति राजवंश 1434 से 1541 ईस्वी उड़ीसा का एक शक्तिशाली मध्यकालीन सूर्यवंशी राजवंश था। इंडियन वेल्स में आयोजित बीएनपी पारिबा ओपन का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जैनिक सिनर हैं। इटली के जैनिक सिनर ने फाइनल में दानिल मेदवेदेव को 7-6 से हराकर अपना पहला इंडियन वेल्स बीएनपी पारिबा ओपन खिताब जीता है। ऐतिहासिक उपलब्धि, सिनर टेनिस इतिहास के केवल तीसरे खिलाड़ी फेडरर और जोकोविच के बाद बन गए हैं जिन्होंने सभी 6 हार्ड कोर्स मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीते हैं। रिकॉर्ड, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं हारा। साथ ही वह 1990 के बाद लगातार 2 मास्टर्स 1000 खिताब पेरिस और इंडियन वेल्स बिना सेट गंवाए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। महिला वर्ग में एरिना सबालेंका ने एलिना रिबाकिना को हराकर अपना पहला इंडियन वेल्स खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वें
98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनोरा। अनोरा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। विजेता शान बेकर द्वारा निर्देशित फिल्म ओनेरा ने 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। उपलब्धि, इस फिल्म ने इससे पहले कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर भी अपने नाम किया था। कहानी, यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो एक स्ट्रिपर और एक रूसी कुलीन वर्ग के बेटे के बीच के संबंधों पर आधारित है। महत्व, 2026 के ऑस्कर समारोह में इस फिल्म ने अपनी अनूठी कहानी और निर्देशन के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, झांग मिंग। नियुक्ति, अनुभवी चीनी राजनयिक झांग मिंग ने मार्च 2026 में संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव के रूप में अपना नया कार्यकाल प्रभार संभाला है। मुख्यालय, SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। संगठन, यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान सहित कई यूरेशियाई देश शामिल हैं। भूमिका, महासचिव का पद संगठन की प्रशासनिक और कूटनीतिक गतिविधियों के समन्वय के लिए सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा किसे एबेल पुरस्कार 2026 गणित का नोबेल प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, टेरेंस ताओ को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया, जो कि एबेल पुरस्कार यानी कि गणित का नोबेल माना जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ टेरेंस ताओ को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उपलब्धि, उन्हें आंशिक स्तर समीकरणों, संयोजन, विज्ञान और संख्या सिद्धांत में उनके मौलिक कार्यों के लिए चुना गया है। सम्मान का महत्व, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल का माना जाता है जिसे नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। पृष्ठभूमि, टेरेंस ताओ एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिन्हें पहले फील्ड्स मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। डेली करंट अफेयर्स में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।